4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस आई का 27 दिसंबर को CWC का एक अधिवेशन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साहब इसमें 2 मुद्दों पर वो चर्चा करने वाले हैं जिससे देश की दशा दिशा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ऑरा धूमिल पड़ जाएगा। पिछले 11 वर्षों में तो देखा नहीं है हमने। बड़े बड़े मुद्दे आए साहब। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पूरी की पूरी ज़मीन पलट दी है राहुल गांधी ने। नो डाउट राहुल गांधी का उसमें उदय हुआ है। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को फ़ायदा हुआ है। जो पप्पू का तमगा माथे पर लगा दिया था उसे हटाने में वो कामयाब हो गए। उनको एक सीरियस नेता की तरह देखा जाने लगा है। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, फिर भी पकड़ लेते हैं। उनके मन में अभी आया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में या कंपैरिजन करा दो, कौन ज़्यादा बोला। जबकि प्रियंका गांधी वाक्पटुता में जवाब देने में, मैं शुरू से कहता हूँ, उनमें इंदिरा गांधी की झलक नज़र आती है। आवाज़ में सौम्यता है तो बड़ी अच्छी और कर्ण प्रिय लगती है। मन में उतर जाती है आवाज़ कि ये महिला सच बोल रही है। खैर, राहुल गांधी के बारे में नहीं और कांग्रेस के ये जो CWC का अधिवेशन होने जा रहा है, सोनिया गांधी का द हिंदू में लेख आया अरावली के बारे में। और एक बताया जा रहा है कि ये जो मनरेगा है जिससे उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसी नज़ीर कायम कर दी थी कि मनरेगा ने गरीबों के हालात बदल दिए थे, उसका मुद्दा वो उठाने जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 मुद्दे वो प्रमुखता से उठाएंगे। उनकी पार्टी है, कुछ भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज़ख्म नाक पर हो और मरहम कान पर हो, फ़ायदा कभी नहीं होता। पहले तो ज़ख्म की पहचान कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ज़ख्म भर क्यों नहीं रहा है? चूँकि मरहम तो आपके पास बहुत लाजवाब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को तजुर्बा है, नेता भी ऐसे हैं, बड़ी सोच के नेता हैं। उनकी ही नीतियों का नाम बदल बदल कर बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां समझती है। लेकिन मरहम चाहे कुछ भी हो, जब ज़ख्म पर नहीं लगेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। पहली बात तो आपको मरीज़ को ये बताना कि उसको ज़ख्म भी है या नहीं, वो बीमार भी है या नहीं। वो तो धर्मांध के नशे में चित पड़ा है, मज़ा आ रहा है, वो तो ओशो बना पड़ा है। अरे अपने आप को पा गया, बस ऐसे अंदर खोज की अपनी कि मैं अपने आप को पा गया। वो तो इस नशे में है और इस नशे को बीच बीच में कुछ खाद भी देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग। तो मर्ज़ तो उनका कुछ और है, उनको पता ही नहीं। आपने बताया भी नहीं कि मर्ज़ है क्या। और मर्ज़ अगर उनको कुछ को मालूम भी है तो आपका मरहम बजाय यहाँ के यहाँ लगता है। अब देखिए, ये मनरेगा के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है कि साहब इसका मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने भी अपना वीडियो मैंने देखा था, उसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा बताया। तो इस बात से अंदाज़ा हुआ अखबारों की खबर से कि ये मुद्दे बनने जा रहे हैं, मनरेगा वाला और अरावली वाला। देश के राजस्थान एरिया को छोड़ दीजिए, अरावली का तो पता ही नहीं कि है क्या। बनाते रहो मुद्दे। जब ये मुद्दे लेकर चलेंगे, मनरेगा तो पहले भी था, 11 साल पहले भी था। गरीब अपनी गरीबी रेखा से निकल करके ऊपर भी आए थे मनमोहन सिंह के दौर में। तो फिर ये मनरेगा वालों ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुन लिया था? इसमें मशीन का दोष था, वोटर लिस्ट का दोष था या आपका दोष था? मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का जो वोट है वो 10 से 15, 20, 22% हमेशा से रहा है। उस 22% वोट को आपने कभी बदला ही नहीं है। आपके पास 3 वोट था, मुस्लिम, दलित और एक पंडित। बनिए का, ठाकुर का वोट तो आपके पास था ही नहीं भाई। वो तो जनसंघ का वोट है, बीजेपी का वोट है एक ज़माने से। तो आपको ये मुद्दे आप सोचते हैं कि ये बड़े हलचल मचा देंगे? नहीं 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 नहीं, वो मनरेगा का मजदूर बीजेपी को वोट देने लगा था क्योंकि जहन से दूषित हो गया था। उसको ISI और मुसलमान घर में घुस करके उसका जानवर ले जाएगा, मोदी जी खुद कह रहे थे। तो वो मनरेगा करता करता चला गया वो वहाँ पर और वहीं बैठा है अभी तक। सोचता भी है गुर्बत में कि करूँ तो क्या करूँ, तो फिर डेटा उसको कुछ आगे नहीं आने देता। मनरेगा सर पे रख के घूमते रहो, कुछ भी नहीं होगा, कितने भी डिस्कशन कर लो। नहीं, बड़ी रूट डीपेस्ट ये पॉलिसी है, इसमें ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये जो किसान बैठे थे 1 सवा 1.5 साल, मर गए, खप गए। कोई आधे से ज़्यादा ने उन्होंने वोट दे दी बीजेपी को।
2017 से 2022 का डाटा उठा लो कि जाट जो लॉबी है जो यहाँ पर वो करती है, तमाम यहाँ पर आंदोलन था, उसमें जाटों ने वोट किसको दिया है 2017 में उत्तर प्रदेश में, और 2022 का वोट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वो वोट जो है वो वहाँ गया है। आंदोलन के बाद भी मनरेगा को सिर पर उठा के घूमते रहो। अरावली, अरे भाई वाह, क्या बात लेकर आए हो, तालियां तालियां तालियां। कर्नाटक का मसला सुलझ जाएगा अरावली से। उसमें कह रहे साहब दिल्ली के लोग जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त AQI से परेशान, पर लोग प्रदूषण, मध्यम वर्ग जो है परेशान हो गया है, ये हो गया वो हो गया। ये मर भी जाएगा, तुम्हें वोट नहीं देगा। केजरीवाल ने अपनी खाल के जूते बना के पहना दिए इनको। 1,500 रुपये डॉक्टर की फीस होती है, 2,000 रुपये के वो होते हैं टेस्ट, और फिर 2-2,500 की दवाई होती है। वो MS और वो MD डॉक्टर उसने मोहल्ला क्लिनिक में बिठा दिया फ्री में दवाई के साथ, पलटी मार दी। उसमें कुछ और भी कसूर हो सकता, और भी फॉल्ट है, हम कह रहे हैं साहब। लेकिन बीजेपी के वोट परसेंटेज में बिना कुछ करे इतना सारा बढ़ोतरी हो गई। चूंकि उन्होंने केजरीवाल को दरअसल पहले तो बनाया बेईमान, जेल में डाला, चोर चकार बता करके अपने आप को बहुत बेहतरीन बताया उन्होंने, और LG के झगड़े इतने बता दिए। अब LG का नाम याद है दिल्ली के? किसी को याद है आप में से? जरा बताना लिख के कमेंट्स में। नहीं, रोजाना झगड़ा LG केजरीवाल, LG केजरीवाल, वो उसकी कोठी पे, वो उसकी कोठी पे, वो फाइल वहाँ, वो फाइल वहाँ। भैया अब जो ये रेखा गुप्ता आई हैं, ये तो वो बुखार के नापने वाले थर्मामीटर से बता रही हैं। तो ये चवन्नी इनकी 5 में चल रही है। तो ये जो 2 मुद्दे लेकर आई है ना कांग्रेस अभी अपने अधिवेशन में करने जा रही है, ये इनके अकली मफलूज कहते हैं कि फालिश पढ़ने को, अकल से मफलूज हो गए ये लोग। इनको मालूम ही नहीं कि हमारी रूपरेखा क्या है। हाँ, एक चीज़ का इनको मालूम है कि जो पूरा का पूरा वायुमंडल है वो किस प्रकार से उनके पक्ष में आया है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। मैं डीप स्टेट की बात आपके सामने कई बार कर चुका हूँ। पता नहीं वहीं से इशारा मिलेगा तब जाके कोई बात बनेगी। तो फिर अपने कार्यकर्ताओं से कहो ना, ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में और पूरे भारत में बेचारे जितने भी हैं ये परेशान भागे फिरते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दोस्तों बात यह है कि ये 2 मुद्दे लेकर के अधिवेशन में डिस्कशन चल रहा है कि इनको लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा। सड़कों पर उतरो या 33 सरा में उतरो, पाताल में उतर जाओ, होगा कुछ नहीं। जब तक आप खबरें नीचे से ऊपर नहीं जाती हैं, पोल्यूशन ऊपर नहीं जाता है, अरावली ऊपर नहीं जाती है, भारत जोड़ो यात्रा ऊपर को नहीं जाती है, मनरेगा नीचे से ऊपर नहीं जाती है। अब ऊपर आयाम सेट करते हैं मोदी, ऊपर आयाम सेट करता RSS। वो खबरें गोदी मीडिया के माध्यम से नीचे आती हैं, इन लोगों के जहन बनते हैं। ऑफिस में, बैंकों में, कहीं पर भी जाओगे डिस्कशन वो चल रहा है जो टीवी पर है, जो मोबाइल पर है। डिस्कशन देते हैं सुबह सुबह वो हिरेन जोशी, अब तो नहीं है वो मोदी जी देते हैं। नई बात शगुफा छोड़ते हैं, उसका डिस्कशन होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को बहुत विवश तरीके से मार दिया गया, अब इसका प्रचार यहाँ होगा। यहाँ का जो पता नहीं 20 करोड़ मुसलमान उसके अंदर सम्मिलित था क्या? अजनौम कश्यप लगी हुई अपने काम पर। आपको पता है कभी कभी तो जी में आता है कि तुम लोगों की पार्टी को भी ये 100 सीटें भी मालूम है क्यों आ गई? हताश था वोटर, लेकिन कैश नहीं कर पाते आप लोग। आपके संगठन में मैंने बताया ना, राहुल गांधी से मिलना ट्रम्प से मिलने से मुश्किल है। कौन है भाई? 2 हाथ पैरों का आदमी है। पहली बात तो मुझे मिलने वालों से गिला है जो लाइन लगाए बैठे। अरे कोई मकसद है तो मिलो। हाँ, पार्टी के लोग हैं, ये लोग हैं, कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, वो मिले हैं, कभी भी मिल सकते हैं 2 दिन में। अखिलेश यादव जो है यूं मिल जाएंगे आपको, चले जाइए जाओ। मुलायम सिंह यूं मिल जाते थे। तुम कौन से इटली और जापान से और अमेरिका से आए हुए हो भाई? अच्छा, पसंद आपको यूं करता है आमजन कि आपके राज्य में समृद्धि थी, खुशहाली थी, आप लंबी तान भर के सो गए हो कि जब आ जाएगी ये थक जाएंगे, हमें चुन लेंगे। अब की बार न चुनने देने के हैं ये लोग। अमित शाह नाम का आदमी जो है वो तुम्हें आने नहीं देगा किसी भी सूरत में लाइमलाइट में। हर जगह कब जाते, जब की बार बंगाल भी जाएगा, देख लीजिएगा। ममता बनर्जी के हाथ से वो हाल कर दिया है वहाँ बंगाल का। ये लोग मनरेगा पे आ रहे हैं। अरे भैया ऊपर से सेट करो आयाम, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, मोबाइल को कैप्चर करो, लोगों को बताओ ओरिजिनल मुद्दे। अरावली का मुद्दा नहीं, पॉल्यूशन का मुद्दा। अरे इनका गला भी घोट देगा जब भी कुछ नहीं होगा भाई। ये वोट वही देंगे
चूंकि धर्मांध की अफीम चटा दी है। हाँ, तुमसे मैं कब कह रहा हूं धर्म की बात करो, लेकिन ये जो तुम लेकर आते हो ना, अधिवेशन में करेंगे, सफेद कुर्ते पजामे कलफ के पहन के आएंगे, कुछ नहीं होगा तुमसे। तुम्हें मालूम नहीं ऊपर से किस तरह से विचार विमर्श डाला जाता है लोगों के बीच में। ये तो शुक्र समझो ये अल्टरनेट मीडिया था, सोशल मीडिया, जो तुम्हें 40-45 से 199 पे लेकर आ गए, वरना तुम 20 पे आते। ये तैयारी थी उनकी। जय हिंद।